जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसे कि हम सब तेजस मार्क 1 का इंतजार कर ही रहे थे, तो इसी में एक बुरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है द प्रिंट की कि डेनमार्क के द्वारा इंजन चार्ज एम्पलीफायर, जो कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें बैन लगा दिया गया है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस इशू को डेनिश गवर्नमेंट के सामने इंडियन एम्बेसी के थ्रू रेज किया गया है और इस समय भारत इसमें छूट चाहता है। लेकिन इस पे रिस्पांस देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि ऑलरेडी उन्होंने एक लोकल फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जहां पर वो इस पार्ट को इंडिजनाइज कर रहे हैं, जहां पर जो इंजन चार्ज एम्पलीफायर है इन्हें इंडिजनाइज करके इस्तेमाल किया जाएगा। एचएएल को इस चीज़ की उम्मीद है कि तय किए गए समय से पहले ये जो पार्ट्स हैं ये मिलने लगेंगे और ऐसे में जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर किए जाएंगे। हालांकि एचएएल ने स्पष्ट कर दिया है कि शुरुआती तेजस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कुछ संख्या में ये रिजर्व पड़े हुए हैं। लेकिन आने वाले बैचेस में हमें इंडिजिनस जो इंजन चार्ज एम्पलीफायर्स हैं ये देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय अलग अलग जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन पे काम कर रही है, और इसी बीच क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर के डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि QRSAM के जो ट्रायल्स हैं 2026 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे, और इन ट्रायल्स के बाद इंडियन आर्मी तकरीबन 5 QRSAM वेपन सिस्टम का ऑर्डर देगी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इनको बनाया जाएगा। QRSAM सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इन्हें डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, और ये कटिंग एज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमारे मोबाइल फॉर्मेशन और हाई वैल्यू एसेट्स को, जो एरियल थ्रेट्स हैं, उनसे बचाएंगे। ये बेसिकली अगर हम इनके कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें हमें सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव और फायर ऑन शॉर्ट हॉल जैसी जो कैपेबिलिटीज हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि इसे काफी घातक बना देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजिप्ट को इस समय लाइट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, और इनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए इजिप्ट इस समय काफी कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ वो भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर लगातार जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो इसी बीच तुर्की ने अपने जो हूरजेट है इसको एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उतार दिया है। तुर्की का कहना है कि उनका जो न्यूली डेवलप्ड हूरजेट है ये ट्रेनर के साथ साथ एक अटैक एयरक्राफ्ट की भूमिका निभा देगा, और ये इजिप्ट के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। तो वहीं तेजस की बात करें, तेजस को लेकर एचएएल ये क्लेम करती है कि फिलहाल इस कैटेगरी में इससे ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट कोई नहीं है। ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि अपने एडवांस एवियोनिक्स और एजिलिटी के लिए जाना जाता है, और इजिप्ट का रुझान भी जो तेजस की तरफ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनको देख करके इजिप्ट के मन में संदेह भी है। तो देखते हैं कि आगे चल के हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, क्या तेजस को कोई पहला एक्सपोर्ट कस्टमर मिलता भी है या नहीं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी से, जहां पर उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो फॉर तेजस मार्क 2। इसका उद्देश्य ये होगा तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है और मोबाइल एडहॉक नेटवर्किंग वेव फॉर्म है, इनको विकसित करना, जो कि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल की जाएंगी। और ये जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत एक ऐसा रोबस्ट, सिक्योर और एडॉप्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा, जो कि अलग अलग मिशन क्रिटिकल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सके, फिर चाहे वो एयर टू एयर कम्युनिकेशन हो, एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन हो या डायरेक्ट ग्राउंड कम्युनिकेशन हो, इसमें वो सहयोगी साबित हो सके। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में आप सब जानते हैं कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये रियल टाइम डेटा और कम्युनिकेशन पे हैविली डिपेंडेंट है, और ऐसे में ट्रेडिशनल सिस्टम है वो स्ट्रगल करते हैं, और जो नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं इनको काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। और उसी क्रम में तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए इसको विकसित किए जाने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के MQ-9B ड्रोन को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना का MQ-9B सी गार्डियन, जिसको भारतीय नौसेना ने लीज पे लिया है, उसमें टेक्निकल फेलियर की घटना सामने आई है। भारतीय नौसेना ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि उनका एक MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, जो कि एक रूटीन मिशन में था, अचानक उसमें जो टेक्निकल फेलियर है वो देखने को मिलता है, और ये घटना बुधवार की है। और उसके तुरंत बाद एक सेफ एरिया देखा जाता है चेन्नई के पास समुद्र में, जहां पर उसको डिच कर दिया जाता है। ये एक कंट्रोल डिचिंग थी। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि एक ड्रोन जो कि भारतीय नौसेना ने लीज पे लिया था वो INS राजाली, जो कि आराकोरम, जो कि चेन्नई के पास है, वहां से ऑपरेट होता है, और वो 1400 आवर्स के पास उसमें टेक्निकल फेलियर का सामना किया, और वो उस समय एक रूटीन सर्वेलेंस मिशन में था, और ये घटना काफ़ी गंभीर थी और इसको रिसेट फ्लाइट में नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए एक सेफ लोकेशन को देख करके इस ड्रोन को वहाँ पर डिच किया गया। हालांकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनके द्वारा जानकारी मांगी गई है, और घटना की जानकारी ऑलरेडी भारतीय नौसेना ने उनको दे दी है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर आते रहते हैं।